वे नारद से प्रश्न करेंगे और फिर वही आदेशित करेंगे वाल्मीकि को। उभय रूप में वही होंगे। वाल्मीकि से प्रश्न करते हुए, वाल्मीकि नारद से प्रश्न करते हुए, फिर हमारे स्वामी वाल्मीकि को आदेशित करेंगे और उन्हीं में समा जाएंगे। इसलिए हमारे स्वामी तेने हृदय आदि कवये मुह्यंत यः सूर्य। तेने हृदय आदि कवये, आदि कवये जो शब्द है ये भागवत का, ये आदि कवि केवल वाल्मीकि नहीं है, आदि कवि ब्रह्मा हैं। आदि कवये कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, जो आदि कवि हैं वो केवल वाल्मीकि नहीं है, स्वयं ब्रह्मा। और केवल ब्रह्मा ही नहीं, आदि कवि तो परमात्मा है। श्रुति भगवती तो ईश्वर के लिए ऐसा कहती है। उपनिषदों में ये बात कही गई कि बहुत छोटा है अड़ोरियान, वो बहुत बड़ा है महतो महियान। उसकी व्यापकता, विराटता, अनंतता का अनुभव कवियों ने किया और वो स्वयं कवि बनकर, वो स्वयं कवि है। कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, ये भगवान के लिए ऐसा कहा है। तो भगवानी वेद बनकर अथवा ब्रह्मा बनकर अथवा ब्रह्मा से आदि कवये वाल्मीकि में प्रवेश करेंगे। तो वाल्मीकि के विषय में न जाने कितनी बातें लोग कह रहे हैं। सच मानिए वाल्मीकि कोई और नहीं, वेद भगवान का ही अवतार हैं, वो ब्रह्मा ही हैं, वो स्वयं भगवान ही हैं। वाल्मीकि भगवान है भाई, वह नारायण की आज्ञा से हैं। तो हमारे स्वामी वाल्मीकि बनकर जा रहे हैं। पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई और पार्वती ने देवादिदेव महादेव से कहा कि कोई अवतार होने वाला है प्रभु का विलक्षण, जिसमें वो धर्म की सत्ता को जीवंत, जागृत, मुखर, प्रखर, सजीव और साकार करेंगे। धर्म साकार होगा, प्रेम प्रकट होगा, मर्यादाएं संरक्षित होंगी, औदार्य की अनंतता अनुभूत होगी। कोई विलक्षण अवतार, चरित्र का, शील संयम का, सौंदर्य मर्यादा का, अत्यंत पवित्र नारायण अपनी संपूर्णता को उजागर करने के लिए उद्धत हैं, उत्सुक हैं। इसलिए ब्रह्मा वाल्मीकि बनकर जा रहे हैं। तो महादेव से वो पूछने लगी कि आपका उस काल में क्या विचार होगा, आपकी भूमिका क्या होगी, आप क्या होंगे। महादेव ने अपनी गोपनीयता भंग कर दी। यद्यपि अभक्त को तो नहीं बताना चाहिए, अभक्ते नैव दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती। यहां इसका आशय है कि जिसमें श्रद्धा न हो, विश्वास न हो, जो समर्पित न हो, उसे समझ नहीं आएंगी गुरु की बातें। इसलिए गुरु भी अधिकारी भेद से कोई चीज देते हैं। मंत्रों में भी ऐसा ही है। जो बहुत अनुशासित नहीं है, सभ्य नहीं है, शिष्ट नहीं है, शालीन नहीं है, नियंत्रित नहीं है, आचरित नहीं है, वे गुरु के प्रिय तो नहीं हो सकते और भगवान के। गुरु या उसके प्रिय होने का अर्थ है उनका प्रिय होना। अभक्ते नैव दातव्यम,
गोपितम रक्ष पार्वती। ये भेद बता मत देना, लेकिन आपने पूछा है कि ब्रह्मा वाल्मीकि बनकर जा रहे हैं और आप हमसे पूछती है कि हम क्या करेंगे। तो हे उमा, हम हनुमान बन के चले जाएंगे। वो सेवा का अवसर ब्रह्मा को तो नहीं मिलेगा, वे तो लेखन तक रहेंगे। हाँ, निसंदेह उन्हें जगत जननी जानकी जी, पराम्बा मां जानकी की सेवा करने का तो अवसर मिलेगा उन्हें। राम वनगमन में हो सकता है वाल्मीकि से पूछ लें कि कहां रहें, तो वो चित्रकूट का संकेत कर दें। अहनिश सेवा का अवसर हमें हाथ लगेगा। यक्ष गंधर्व किन्नर देव पितर प्रेत, भाई योनियां हैं ये सब। उनमें एक योनि है किम पुरुष, कि वो विराट हो सके, अनंत हो सके, अच्युत हो सके, उतनी ही सामर्थ्य का स्वामी हो सके जितनी सामर्थ्य ब्रह्मा में है, विष्णु में है, महादेव में है। ऐसी एक सामर्थ्य की योनि है किम पुरुष। तो ध्यान रखना, हनुमान जी न तो देव हैं न मनुज हैं। प्रथम दृष्टया वानर जैसे दिखते हैं, पर वो कोई और नहीं, वो किम पुरुष महादेव हैं, आशुतोष। जो भूतनाथ भूतेश विश्वनाथ हैं, वही केदारनाथ हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ हैं, महाकालेश्वर हैं, ओंकारेश्वर हैं,